नमस्कार, दृष्टि पीसीएस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कॉन्टेक्स्ट में जो भी हालिया घटनाक्रम रहे हैं उससे संबंधित जो सवाल बने हैं उन सवालों और उनकी व्याख्याओं के साथ उपस्थित हुए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। सवाल है, प्रदेश के किस जिले का परफ्यूम न्यूयॉर्क में लॉन्च किया जाएगा? महत्वपूर्ण सवाल है। ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? लखनऊ, कानपुर, कन्नौज और वाराणसी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कन्नौज के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बात की जा रही है। कन्नौज का जो परफ्यूम है इसे न्यूयॉर्क में लॉन्च किया जाएगा, इससे संबंधित एक खबर आई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हुआ। कन्नौज के कॉन्टेक्स्ट में मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहूँगा कि इसे प्राचीन काल में कान्य कुब्ज के नाम से भी जाना जाता था। कान्य कुब्ज या फिर महोदय, है ना। कई बार परीक्षाओं में इस तरीके से सवाल पूछ लिए जाते हैं कि जो भी ऐसे ऐतिहासिक स्थल रहे हैं जो कि किन्हीं कारणों से महत्वपूर्ण रहे हैं उनसे संबंधित इस तरीके के सवाल भी बन जाते हैं कि अमुक स्थल का प्राचीन में क्या नाम था। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना होगा, कान्य कुब्ज या महोदय के तौर पर इसे प्राचीन समय में जाना जाता था कन्नौज को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, चर्चा में रहा मणि पर्वत प्रदेश में कहां पर स्थित है? ऑप्शन है अयोध्या, चित्रकूट, पीलीभीत और झांसी। दरअसल ये जो मणि पर्वत है, मणि पर्वत में कुछ रिजुवनेशन या फिर उसके जीर्णोद्धार से संबंधित कुछ गतिविधियां इस बार फिर से शुरू हुई हैं हाल के समय में, और इस लिहाज से यह खबरों में है, सुर्खियों में है। ऑप्शंस की बात करें तो अयोध्या, चित्रकूट, पीलीभीत और झांसी ऑप्शंस में दिए गए हैं। ऑप्शन ए, अयोध्या में यह पर्वत स्थित है। इस पर्वत के बारे में एक जो पौराणिक मान्यता है, पौराणिक कथाओं में इसमें इस बात का जिक्र है कि जब रामचरितमानस के हिसाब से या फिर रामायण के हिसाब से जब लक्ष्मण को मेघनाथ के द्वारा एक बाण लग गया था और वे मूर्छित हो गए थे, तो हनुमान जी गए थे कहाँ से? संजीवनी बूटी लाने हिमालय से। वे वापस लौट रहे थे, देन फिर यहीं पर इसी पार्टिकुलर लोकेशन में भरत से उनकी एक मुलाकात हुई थी और भरत ने उन पर तीर छोड़ा था, जिसके कारण से वो गिर गए थे। उस संजीवनी बूटी से संबंधित जो पर्वत था, जो पर्वत का एक हिस्सा था, उसे लेकर वो यहीं पर गिर गए थे। इस लिहाज से इसकी बहुत मान्यता मानी जाती है और मणि पर्वत के लिहाज से इसे जाना जाता है, मणि पर्वत के नाम से इसे जाना जाता है। तो अयोध्या में इसका जो आजकल जीर्णोद्धार से संबंधित मामला चल रहा है उस लिहाज से यह सुर्खियों में बना हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अयोध्या में कई ऐसे तीर्थ स्थान हैं जिनके नामांकन से संबंधित कुछ गतिविधियां कई समय से चल रही हैं, और उन गतिविधियों का जो संचालन है एक एडवर्थ तीर्थ समिति है ना। इस समिति का नाम याद रखिएगा, एडवर्थ तीर्थ समिति है, जो कि अयोध्या में है। और यह जो समिति है, यह समिति अयोध्या में जितने भी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हैं उनके नामांकन से संबंधित, उनके नामकरण से संबंधित यह जो है गतिविधियां करता है। और इसी समिति ने मणि पर्वत के नाम से एक जो तीर्थ स्थान का नामकरण भी किया है ना। तो उस लिहाज से भी यह जो समिति है अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि परीक्षा में सवाल इस तरीके से बन जाए कि एडवर्थ तीर्थ समिति का संबंध किस क्षेत्र से है उत्तर प्रदेश में या फिर किस कॉन्टेक्स्ट में है, तो आपको इसका जवाब देना चाहिए, है ना। आगे बात करते हैं, आगे इसमें और क्या सवाल बन रहे हैं। संत रविदास जी का जन्म प्रदेश के किस जिले में हुआ था? महत्वपूर्ण सवाल है। वाराणसी, महाराजगंज, श्रावस्ती या फिर गोंडा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, वाराणसी में संत रविदास जी का जन्म हुआ था। इनकी हाल ही में जयंती मनाई गई। दरअसल इनकी जो जयंती है, इनकी जयंती माघ मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो हाल ही में 16 फरवरी को इनकी जयंती आयोजित की गई थी और तो इस लिहाज से इनका जिक्र किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। रविदास जयंती के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि रविदास जी को रैदास या फिर रोहिदास
है ना, या फिर रूहुदास, इन नामों से भी इन्हें जाना जाता था। संत रविदास एक निर्गुण भक्ति संत थे और इनके बारे में कहा जाता है कि मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु भी संत रविदास थे। तो कुछ ये सब तथ्य आपको जानकारी में होनी चाहिए। बहरहाल ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे देखते हैं, आगे क्या प्रश्न है। चेन्नई में आयोजित हुई MRF फार्मूला 1600 रेस में शाहान अली मोहसिन राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियन बने हैं। वे प्रदेश के किस शहर से संबंधित हैं? ऑप्शन है अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर और आगरा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, आगरा से वे संबंधित हैं। यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखिएगा कि यह जो आयोजन है, यह आयोजन कहाँ हुआ था। चेन्नई में आयोजन हुआ था, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि शाहान अली मोहसिन जो हैं वो किस स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो ये कार रेसिंग से जुड़े हुए हैं, फार्मूला 1 कार रेस से भी ये जुड़े हुए हैं। तो इस हिसाब से आपको ये कुछ जानकारियाँ मालूम होनी चाहिए और इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है। ओमान के मस्कट में होने वाली वर्ल्ड वॉकिंग चैंपियनशिप में रेशमा पटेल ने क्वालिफाई किया है। ये प्रदेश के किस शहर से संबंधित हैं? ऑप्शन है प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ और आगरा। कई बार ऐसे सवाल बन जाते हैं जो कि ये आपके लिए मुश्किल हो जाता है बताना कि इसका क्या कुछ उत्तर होगा। तो इस तरीके से भी सवाल बन सकते हैं, इसलिए हमने ऐसे सवालों को पिक किया है। ऐसी सुर्खियों से संबंधित जो जानकारियां थीं उनको भी पिक किया है। तो बहरहाल यदि इस प्रश्न का उत्तर देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, प्रयागराज से वो संबंधित हैं। दरअसल जो रेशमा पटेल हैं, रेशमा पटेल और रोजी पटेल, ये दोनों बहनें हैं। ठीक है ना। इन्हें किस कॉन्टेक्स्ट में जाना जाता है? इन्हें फ्लाइंग सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। फ्लाइंग सिस्टर्स। ठीक है, तो रेशमा पटेल और रोजी पटेल जो है फ्लाइंग सिस्टर्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और रेशमा पटेल को हाल ही में जो ये प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है उसके लिए इन्हें चुना गया है। प्रयागराज से ये दोनों बहनें जुड़ी हुई हैं, संबंधित हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ। फिर यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यह चैंपियनशिप कहाँ हो रहा है, तो ओमान में हो रहा है। ओमान की राजधानी मस्कट में यह चैंपियनशिप आयोजित किया जा रहा है। और ये रेशमा पटेल किस चीज़ से जुड़ी हुई हैं, तो वॉकिंग से, यानी कहा जा सकता है कि एथलेटिक्स से ये जुड़ी हुई हैं। इस लिहाज से आपको ये जानकारियाँ होनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में डाबर कंपनी भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। इस कंपनी का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद या फिर कानपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, गाजियाबाद में इस कंपनी का मुख्यालय स्थित है। और चूंकि यह हाल ही में भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जो कि प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी है। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल का मतलब यह है कि इस कंपनी से जो भी उत्पाद बनते हैं उनमें प्लास्टिक का कोई इस्तेमाल नहीं होता, या फिर प्लास्टिक का इस्तेमाल भी होता भी है तो उसे रिसाइकिल कर करके फाइनली उसे समाप्त कर दिया जाता है, उसका रीयूज में फिर ले आया जाता है। यानी कि वो वेस्ट के तौर पर नहीं रहता है, कचरा के तौर पर नहीं रहता है ना। उसको कलेक्ट किया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, देन फिर उसको रिसाइकिल करके फिर से इस्तेमाल में ले आया जाता है। इसलिए प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल के कॉन्टेक्स्ट में यह कंपनी जो है अव्वल रही है और इस लिहाज से यह खबरों में भी रही है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है। आईआईटी कानपुर की किस पूर्व छात्रा को साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड पावर फेलोशिप से सम्मानित किया जाएगा? ये जो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है, ये आप इसको SERB ना, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, SERB, सर्व के तौर पर भी आप जान सकते हैं। सर्व के माध्यम से कई सारे फेलोशिप आयोजित किए जाते हैं, जिनमें से एक है पावर फेलोशिप। और भी एक दो महत्वपूर्ण फेलोशिप हैं, जैसे कि JC बोस फेलोशिप, जगदीश चंद्र बोस फेलोशिप उसे कहा जाता है। और एक और फेलोशिप है महत्वपूर्ण फेलोशिप जो कि रामानुजन फेलोशिप के तौर पर जाना जाता है। तो इस बोर्ड के द्वारा, इस संस्थान के द्वारा ये सब फेलोशिप आयोजित किए जाते हैं, दिए जाते हैं।
यदि पावर फेलोशिप के कॉन्टेक्स्ट में, चूंकि इस सुर्खियों में ये बात रही है, तो ऑप्शंस की बात करें, डॉक्टर जयति सेन गुप्ता, डॉक्टर अरुणा शर्मा, मधु सिंह या फिर डॉक्टर पूजा चोपड़ा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर जयति सेन गुप्ता को इसके लिए चुना गया है और ऑप्शन ए इस हिसाब से सही जवाब हो जाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं, सर्व के कॉन्टेक्स्ट में सर्व को एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया था, है ना, अधिनियमित किया गया था इसे, तो इस लिहाज से यह एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय है मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी है भारत सरकार के अंतर्गत, और यह किस विभाग के अंतर्गत, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत यह कार्य करता है ना। ये सब महत्वपूर्ण जानकारियां आपको होनी चाहिए। कई बार यदि पीसीएस में न सही बल्कि यूपीएससी में, संघ लोक सेवा आयोग में, यदि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो इस तरीके से भी कई बार सवाल बन जाते हैं ट्विस्ट करते हुए, है ना। तो ये सब भी आपको जानकारी में होना चाहिए, कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत, किस विभाग के अंतर्गत उसे अधिनियमित किया गया था या फिर उसका संविधान में उल्लेख है ना। इस सब भी आपको जानकारियां होनी चाहिए। बहरहाल अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, भारत श्रीलंका T20 मैच निम्नलिखित में से किस शहर में खेला जाएगा? ऑप्शन है वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और नोएडा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, लखनऊ में यह मैच खेला जाएगा। हाल ही में इन भारत और श्रीलंका के बीच में जो मैच होने वाला है T20 का, इसकी रीशेड्यूलिंग की गई थी और इस लिहाज से यह सुर्खियों में बात रही थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, हाल ही में भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, यह कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण सवाल है। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, लखनऊ में यह संस्थान स्थित है और इसने अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, 71वां स्थापना दिवस मनाया है। 1952 में इसकी स्थापना की गई थी, 1952 में इसकी स्थापना की गई थी और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्थापना 1952। और 1969 में इसे ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंतर्गत ले आया गया था। तो ये सब कुछ आपको तथ्यात्मक जानकारियाँ होनी चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश कीजिएगा कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो कि गन्ना के उत्पादन में अव्वल नंबर पर है, प्रथम स्थान पर है। इस तरीके से भी सवाल कई बार बन जाते हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश कीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की इंक्यूबेटेड कंपनी भारत टेक ने एक अत्याधुनिक स्वदेशी सर्च इंजन तैयार किया है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन हैं भारत सर्च, इंडिया सर्च, देशी सर्च या फिर लोकल सर्च। यहाँ ध्यान रखिएगा, यह जो विश्वविद्यालय है, नाम है छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, ये है कहाँ? कानपुर में। कई बार ऐसे भी सवाल बन जाते हैं कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। नाम से आपको लग रहा होगा, हो सकता है कि महाराष्ट्र से या फिर मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ हो, ऐसे भी कई बार सवाल बनने की संभावनाएं रहती हैं, ऑप्शंस भी रहते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में ही यह विश्वविद्यालय है और यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स ने मिल करके भारत टेक कंपनी है, उनसे संबंधित कंपनी है। तो कौन से ऐसा सर्च इंजन बनाया है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत सर्च नाम से एक सर्च इंजन बनाया है। सर्च इंजन मतलब क्या? रेलवे वाला इंजन तो नहीं है, आपको पता ही होगा। जिस तरीके से गूगल सर्च इंजन है, गूगल पर हम कई सारी चीज़ें अपने जानकारी के लिए हम सर्च करते हैं, खोजते हैं, उसी तरीके से भारत सर्च नाम से भी एक सर्च इंजन विकसित किया गया है इन लोगों के द्वारा, भारत टेक कंपनी के द्वारा। कंपनी का नाम याद रखिएगा, भारत टेक इसका नाम है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में प्रदेश के किस जिले के महिला अस्पताल ने कायाकल्प अवार्ड में प्रथम स्थान हासिल किया है? लखनऊ, ललितपुर, मेरठ या फिर मुजफ्फरनगर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मुजफ्फरनगर ने इसमें अव्वल स्थान प्राप्त किया है। दूसरे नंबर पर ललितपुर है और तीसरे नंबर पर मेरठ है। कौन से कॉन्टेक्स्ट में? तो कायाकल्प अवार्ड। कायाकल्प अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये अस्पतालों के कायाकल्प से संबंधित ये अवार्ड दिया जाता है। अस्पतालों की व्यवस्था कैसी है, इसमें क्या कुछ सुधार हुए हैं, क्या कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं,
यहाँ पर साफ सफाई की कैसी स्थिति है, इन चीज़ों का मूल्यांकन करते हुए ये अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। तो इस लिहाज से इसमें मुजफ्फरनगर ने पहले नंबर पर अपना स्थान बनाया है, दूसरे नंबर पर ललितपुर और तीसरे नंबर पर मेरठ ने अपना स्थान बनाया है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हुआ। आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अन्य महत्वपूर्ण सवालों के साथ फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। नमस्कार।